जनरल का अगर अफसर बना हुआ तो कम से कम नाथ बात से दोहरे लगे छुए सभी लोग सपोर्ट करता है, भले रिश्वत के पैसे ही सपोर्ट करे। लेकिन अगर एससी बन जाएगा अधिकारी तो लाख रुपए रोज रिश्वत कमा के भी अपने रात्रि रंगीन करता है होटल में। हमारा सीनियर अफसर है, हम गए उसके घर, मुझसे घर पानी पीऊंगा, मेरी चाहे मजबूरी समझिए चाहे जो समझिए, हमारा अफसर है वो। लेकिन हर अफसर को मैंने देखा है सब ब्राह्मण को खाना बनाने लगता है कि अगर उन्होंने अपने 80 को उनकी केवल 50 MLA होते, किसी की टिकट नहीं देती जनरल को तो आज उनकी कम से कम जिंदा रहती, हर पॉलिसी बनती है स्टेट लेवल पे बीएसपी। लेकिन उन्होंने जनरल को विधायक बनाया, मिनिस्टर बनाया, पैसा लेके किया और बसपा पार्टी में 1 लाख सफाई कर्मी भर्ती हुई थी, उसमें भी ब्राह्मण सारे लोग वही गए जो पैसा दिया 60,000 1 लाख में भर्ती हो गया, उनको भी उन्होंने नहीं सुनी गई। बहन जी ने ये चीज ट्रेंड नहीं किया कि आप यहाँ से जाकर मिनिस्टर बन करके फोकस एससी बिरादरी पे करो, उनके यहाँ बैठ खाना पीना खाओ, चाय पियो, कम से कम समान संदेश दो, मैं बसपा का मिनिस्टर हूँ, एससी के यहाँ पानी पीता हूँ। लड़ने के लिए सारे हिंदुओं को इकट्ठा किया जाता है, तब बिना एससी के मेरा नहीं चलेगा, बिना ओबीसी के नहीं चलेगा। पानी पीने की बात है, खाना खाने की बात है, विवाह करने की बात है, तो सब पीछे हट जाते हैं। जी। ये तो दोगलापन है ना हिंदुओं में। संगठित ढंग से जब बता दिए कि महात्मा बुद्ध विष्णु भगवान 10वें अवतार हैं और हम पंचशील सिद्धांत को मानते हैं, तो बस इसी बौद्ध धर्म को निकल गए। हाँ, जनरल के व्यक्ति में अगर अफसर बन जाता है तो क्या फर्क होता है? आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बताइए क्या फर्क होता है? वही फर्क हो जो हमने बताया। फर्क जो ये चीज ना एक दूसरे की आंखें खोलता है जी। फर्क जो होता है एक जनता में मैसेज जाता है जी। तो सच्चाई है, सच्चाई को छिपा नहीं सकते ना। एक अगर एससी का अफसर बन जाता है तो वो क्या करता है और जनरल का अफसर बनता है वो क्या करता है जनता के लिए, अपने समाज के लिए। देखिए जनरल का अगर अफसर बना हुआ तो कम से कम नाथ बात से दोहरे लगे छुए सभी लोग सपोर्ट करता है, भले रिश्वत के पैसे ही सपोर्ट करे। लेकिन अगर एससी बन जाएगा अधिकारी तो लाख रुपए रोज रिश्वत कमा के भी अपने रात्रि रंगीन करता है होटल में, अपने लोग सपोर्ट नहीं करता। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर जो है एससी का व्यक्ति वो किसी तरीके से संपन्न हो जाता है और वो क्या एससी समाज के किसी व्यक्ति की मदद करता है? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बल्कि वो दूसरे छिपाता है कि मैं जनरल का हो गया हूँ, एससी हूँ ही नहीं जी, अपनी कॉस्ट छिपाता है। हम उसके घर में जाता हूँ, हमारे अफसर है, बड़े बड़े सीनियर अफसर रहे, उनके यहाँ ब्राह्मण खाना बनाने वाला जी, ब्राह्मण खाने बना, हम लोग जाते थे ना जी। अरे दुबे जी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो सब पंडित जी को रखे हैं। अच्छा, हाँ, बड़ी साफ सफाई से कोई दिक्कत उनको नहीं। लेकिन अगर वही जनरल का होगा तो अपना दूसरा मतलब वो जाति व्यवस्था खुद फैलाता है, क्योंकि आपने तो नहीं कहा कि कभी नहीं। अरे हमारा सीनियर अफसर है, हम गए उसके घर, मुझसे घर पानी पीऊंगा, मेरी चाहे मजबूरी समझिए चाहे जो समझिए, हमारा अफसर है वो। लेकिन हर अफसर को मैंने देखा है सब ब्राह्मण को खाना बनाने लगता है। वही तो भले वो 10,000 वेतन देगा, 15,000 देगा, एससी उनको 5,000 मिल जाएगा, नहीं रखेंगे वो। उनकी पोल बताया गया आप एससी हैं जी। हाँ, शादी विवाह है, लोग अभी बहुत कुछ लोग हैं बौद्ध धर्म कहते हैं, बौद्ध से कर रहे हैं ना, लेकिन अधिकांश अफसर वर्ग में जो सीनियर अफसर हैं, आईएएस लेवल पे हैं, क्लास 1 क्लास 2 बैंक में कहीं भी है, ये लोग शादी विवाह के लिए अच्छे हार करते हैं पंडितों को, वो अपने को बहुत अच्छा मानते हैं, वो अपनी बिरादरी में नहीं, वो दिखाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो दिखावा करते हैं। तो वही तो है, यही प्रॉब्लम। ये बदलाव कैसे हो सकता है? बदलाव उनको ही आगे आना पड़ेगा, अपनी मानसिकता उन्हें चेंज करनी पड़ेगी इसके लिए। किसको सर? समाज को या उन अफसरों को? नहीं, अफसरों को पहले, उनको आगे आना पड़ेगा। अफसरों को ना, बिल्कुल। अरे बाम सेव कैसे बना था? मानो काशीराम ने जो बनाया था, बाम सेव का जो गठन हुआ था तो आईएएस कैटेगरी से हुआ ना, क्लास 1 का अफसर, क्लास 2 का अफसर उन्होंने लिया। बाम सेव का ही एक सिस्टम अपडेट हुआ जो जा करके आगे चल करके बहुजन समाज पार्टी बना, DS4 बना, बहुजन समाज, इसकी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से सरकार आई। लेकिन उन्हें अपना जो वोट बेचा, हमारा तो विचार है कि मोहन मालवीय केवल एक काम करी होती कि अगर उन्होंने अपने 80 को उनकी केवल 50 MLA होते, किसी की टिकट नहीं देती जनरल को जी, तो आज उनकी कम से कम वो जिंदा रहती, हर पॉलिसी बनती है स्टेट लेवल पे बीएसपी। लेकिन उन्होंने जनरल को विधायक बनाया, मिनिस्टर बनाया, पैसा लेके किया और बसपा पार्टी में गई। लेकिन एससी समाज किसी को 1 लाख सफाई कर्मी भर्ती हुई थी, उसमें भी ब्राह्मण सारे लोग वही गए जो पैसा दिया 60,000 1 लाख में भर्ती हो गया, उनको भी उन्होंने नहीं सुनी गई। लेकिन ये पैसा सर पार्टी फंड में तो नहीं गया, ये जो उन्होंने नेता बनाए थे वही खा गए, सब खा गए। हमारे यहाँ थे मंत्री लोग होते थे, बसपा मिनिस्टर होते थे, एससी से हाथ मिलाते थे, जाके साबुन से हाथ धोते थे, गड़बड़ गलत हुआ, एससी से मैंने हाथ मिलाया
जी ये सब चीज नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल। उन्हीं के मिनिस्टरों ने। हमारी जान में ओम प्रकाश उपाध्याय जी थे, जो आपके नोएडा के थे, उनके काल में भी खूब पैसा चला, लेकिन वो पैसा कहीं पार्टी फंड में नहीं जाता। ये लोग खुद मतलब पार्टी के लोगों ने ही पार्टी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो पार्टी चलाने वाले जो व्यक्ति रखे गए थे, उन्होंने तो सोचा था बहन जी ने कि जो अच्छे व्यक्ति रख रहे हैं, लेकिन वो लोग गद्दार थे जी। उन्होंने गद्दारी की ना। बिल्कुल किया। और आज की डेट में उसकी क्या स्थिति हो गई है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। देखिए क्या है, गलती उस लेवल पर नहीं हुई। बहन जी ने ये चीज ट्रेंड नहीं किया कि आप यहाँ से जाकर मिनिस्टर बन करके फोकस एससी बिरादरी पे करो, उनके यहाँ बैठ खाना पीना खाओ, चाय पियो, कम से कम समान संदेश दो कि मैं बसपा का मिनिस्टर हूँ, एससी के यहाँ पानी पीता हूँ जी। कोई विधायक नहीं जाता था, उनका प्रतिनिधि भेज दिया जाता था, दो साड़ी 2 सेट कपड़ा 1500 रुपया देख निमंत्रण दे दिया जाता था, उनका रिप्रेजेंटेटिव देख चला जाता था, विधायक नहीं जाते थे। तो अब वापसी के लिए पानी क्या हो रखते सकता है सर? अब क्या वापसी समाधान के लिए क्या है, ये खुद एससी करे ना, उनका खुद भी उनको आगे आना पड़ेगा सर, अपनी उन्नति के लिए। खुद को ये ज्यादा छोटा भी ना समझे ना। नहीं है ही नहीं छोटे हो, इससे ज्यादा क्या है कि एक बार उनकी पूर्व मनुष्य समान, जिसने एक समान जन्म लिया इस पृथ्वी पर, वो मनुष्य है। बिल्कुल। तो मनुष्य में कोई फर्क नहीं है ना। लेकिन ये फर्क करने वाला व्यक्ति कौन है? देखिए अब उसका नहीं हम खोज सकते हैं कि हम उसका कारण खोजे कौन था, न उसको दंडित कर सकते हैं, न उसको सजा दे सकते हैं, लेकिन आज आज सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन आज की डेट में होगा। आज क्या परिवर्तन कर अभी सकते क्या हैं? परिवर्तन समानता का? हम का। देखिए मजहब का नाम, धर्म का नाम हम लोग बोलते हैं, मानसिकता चेंज कर, मानसिकता चेंज। हम हिंदू हैं, हम मुसलमानों से लड़ने के लिए सारे हिंदू को इकट्ठा किया जाता है। हाँ, तब क्यों? बिना एससी मेरा नहीं चलेगा, बिना ओबीसी के नहीं चलेगा। पानी पीने की बात आई, खाना खाने की बात आई, विवाह करने की बात आई, तो सब पीछे हट जाते हैं। जी 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 ये तो दोगलापन है ना हिंदुओं में। बिल्कुल। लड़ने के लिए मुसलमान से आ जाएगा, जी। तब बोलेंगे ना सारे एससी सब आप हिंदू हो, आ जाओ मेरे साथ। और हैं तो सब हिंदू ही। हाँ। मगर ये लोग ये सोचते हाँ, हैं कि हम परिवर्तन हिंदू हो रहा है। हैं, नहीं, वो हम भगवान सब के सोच। पूजन मतलब। लेकिन सर ऐसा नहीं, जिस किसी समय मंदिर में- भेदभाव की बात आती है, तब आप हिंदू नहीं है। हाँ। लेकिन जरूरत पड़ी अरे तो परम हिंदू है, तब आप परम हिंदू है, तब परम हिंदू है। बस तब यही तो अभी चीज़ तो गलत है। बीवी बच्चे जनरल के बीमार हो जाएं, बीवी खाना बनाने न रहे, एससी को रख लेंगे, 6 महीना साल में खाएंगे उसका बनाया हुआ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हाँ। सही ये कह रहे हैं। दोगलापन जो है अपने अंदर है, दिखाने का कुछ है, अंदर का कुछ है। तो सर हमारे देश का ये सोच क्या सकते इस तरीके से परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल। देखिए महात्मा बुद्ध से लेकर आज तक लगातार तो यही चल रहा है। बहुत अच्छा लोग सर। इसके लिए आगे आए, लेकिन आए आगे अभी बीच में समझ लीजिए कि दिक्कत पैदा हुई है। एससी को स्वयं आने, जो उसके कैटेगरी में अच्छे होते हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं, तो आखिर उनकी उन्नत करेगा कौन? अच्छा सर एक बात बताइए, महात्मा गौतम बुद्ध ने जन्म हमारे देश में लिया, जी। लेकिन हमारा देश ना मान के लोगों ने क्या भूल नहीं की, और जिन देशों ने मान लिया, चाइना जैसे देशों ने मान लिया, तो आज बिल्कुल। तरक्की पे कहाँ पहुंचा अरे है? चाइना हुआ, थाईलैंड हुआ, वियतनाम हुआ, श्रीलंका हुआ, कम्बोडिया हुआ, तमाम देशों में बौद्ध धर्म है, जापान में भी है, और अच्छा डेवलप कर रहे हैं, सब बढ़िया उनके यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध को भुला करके हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ी भूल बहुत की। बड़ी। अच्छा हुआ क्या, देखिए एक संगठित ढंग से जब बता दिए कि महात्मा बुद्ध विष्णु भगवान 10वें अवतार हैं जी और हम पंचशील सिद्धांत को मानते हैं, जी। तो बस इसी में बौद्ध धर्म को निकल गए लोग। हाँ बिल्कुल, अब आपने सच्चाई कही है। बस ये निकल गए, पूरे मजहब पूरे धर्म को ही, महात्मा बुद्ध के धर्म को निकल गए। पंचशील विष्णु सिद्धांत की मैं मानता मूर्तियों हूं। को ही हाँ, ये अवतार है, मतलब विष्णु को अवतार बता दिया, बुद्ध की मूर्तियों को। बस अब जितने भी बुद्ध मंदिर थे, सारे विष्णु मंदिर बना दिए। बिल्कुल तो इसका मतलब छिपा दिया गया। बिल्कुल। इतिहास को ही पूरा छिपा देगा, अब भी नहीं सामने लाया जाता। इतिहास में तो ऐसा ऐसा व्यवस्था बता दी है। अभी तो नया आया कि अलाउद्दीन खिलजी ने तक्षशिला नालंदा जलाया, जब रिसर्च शोध हुआ पता चला कभी वो गया ही नहीं आगे, कभी गई नहीं, जिंदगी में गंगा पार ही नहीं किया, वो यहीं रह गया, वो कहाँ से जला दिया, जलाने वाला तो कोई और। तो एक संगठित रूप से काम किया गया ना, लेकिन अब नहीं चल सकता ये। अच्छा सर, अभी जो है, जो अभी की स्थिति जो है वो हिंदू मुस्लिम चल रही है, क्या ये होनी चाहिए? देखिए चल रही है हिंदू मुस्लिम, किसी का हम कहते हैं आप हिंदू जातिवादी मुस्लिम हो, बात नहीं, आप बात देखिए है दो सबकी चीजें हैं। सोच पे। नहीं सोच नहीं, देखिए हिंदू मुसलमान हो कोई भी हो, आप जातिवादी बनिए, मजहबवादी बनिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए कुछ करिए ना।